चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव का नतीजा अब घोषित कर दिया गया है। अमरवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने जीत दर्ज की है। कमलेश शाह ने कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह को 3,252 वोटों से हरा दिया है। तो कांग्रेस ने उपचुनाव के नतीजों में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया है और अमरवाड़ा में कांग्रेस ने दोबारा मतगणना की मांग भी की है। तो 10 जुलाई को देखिए उपचुनाव यहां पर हुए थे और आज नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह को 3,252 वोटों से हराया है। तो कमलेश शाह जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे इसी साल मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, और देखिए बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत यहां पर हासिल की है। इसके पहले भी देखिए कमलेश शाह की बात की जाए तो 3 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, 3 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे। इस बार पार्टी बदली, चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा, रुतबा वही बरकरार रहा, जीत यहां पर दर्ज की है और कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह को 3,252 वोटों से हराया है। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस ने यहां पर मतगणना दोबारा कराने की मांग की है। 2 राउंड जो थे उसके लिए रिकाउंटिंग के लिए बात कही जा रही है। गड़बड़ी के आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर शिकायत करने की बात भी कही गई है। लेकिन फिलहाल ये जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये समर्थकों की तस्वीरें, कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हैं जिनमें उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। बीजेपी का झंडा लहराते हुए ये समर्थक एकजुट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और यहां पर जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। 78.71% मतदान हुआ और उसके बाद आज नतीजों का दिन था। 20 राउंड में ये काउंटिंग हुई है और 20 राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद ये तस्वीर सामने निकल कर आई है। बीजेपी ने जीत दर्ज की है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। अजय, देखिए कांग्रेस के टिकट पे 3 बार कमलेश शाह ने चुनाव लड़ा, जीते। इस बार पार्टी बदली, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। यानी कि एक तरीके से देखा जाए पार्टी जरूर उन्होंने बदली लेकिन रुतबा वही बरकरार, जीत हासिल की है। देखिए हार जीत से रुतबे का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि धीरेन्द्र शाह और कमलेश शाह के बीच मुकाबला था और कमलेश शाह इसमें बाजी मार गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीत उनके लिए इतनी आसान रही है। आप यदि पुराने आंकड़ों को देखें तो जो आंकड़े पहले के हुआ करते थे वो आंकड़ों में बिल्कुल औंधे मुंह गिरते हुए दिखाई दिए हैं वो कि इस बार उनको 1,500 वोटों से जीत का मार्जिन जो है वो निकलकर सामने आया। अभी तक ऐसा नहीं था और कांग्रेस जो है इस पूरे मामले पर हमलावर जरूर है कि आखिर इस तरीके के परिणाम कैसे हो सकते हैं जब वो 7,000-7,500 वोटों से आगे चल रहे हैं लगातार 2, 3, 4 राउंडों में, और आखिरी में 2 राउंड में ऐसा क्या हो जाता है कि कांग्रेस 1,500 वोटों से हार जाती है। ये कांग्रेस के अंदर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने उधर पे छिंदवाड़ा में जो अमरवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जो काउंटिंग स्थल है वहां पर जो है रिकाउंटिंग के लिए आवेदन दिया है कांग्रेस के प्रत्याशी और धीरेन्द्र शाह जो हैं, और वहां उनके साथ जो विधिक सलाहकार हैं वो दोनों जो है स्थानीय निर्वाचन जो अधिकारी हैं उनके पास गए हुए हैं और उनको आवेदन दिया कि आखिरी के 2 राउंडों के उन्हें जो है रिकाउंटिंग करानी है। इन सब के बीच में तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं अमरवाड़ा में और जश्न की तस्वीरें आपके और हमारे सामने हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी जो अभी तक वहां पे विधानसभा की सीटों के मामले में छिंदवाड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पे सूखा माना जाता था, इस बार जो है विधानसभा की भी एक सीट जो है वो छिंदवाड़ा के पास जो अमरवाड़ा है उसकी आ चुकी है और साफ है तस्वीर की कमलेश शाह जो है वहां से विधायक जो विधानसभा का चुनाव था वो जीत चुके हैं। इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब से कुछ देर पहले जीतू पटवारी जब बात कर रहे थे मीडिया कर्मियों से तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि इस तरीके के परिणाम की उम्मीद नहीं थी और ये जरूर मालूम था कि आखिरी पलों में शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग जो है सरकार की तरफ से किया जाएगा और वही स्थितियों और परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ा। लेकिन हमारे कैंडिडेट ने एक मजबूत फाइट दी है और लगातार हम सुबह से जो है इस पूरे परिणाम में आगे चल रहे थे, लेकिन आखिरी के 2 राउंड जो थे उस राउंड में किस तरीके से धांधली की गई है स्थानीय प्रशासन के द्वारा, ये वो तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पटवारी वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपचुनाव
के बाद आने वाले समय में कुछ और उपचुनाव भी होने हैं मध्य प्रदेश में। अब ये परिणाम जो है उन पर कितना फर्क डालता है ये जरूर देखना होगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। और जैसा कि आपने जिक्र किया और हमने भी देखा कि जो काउंटिंग चल रही थी, कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, ये जो नतीजा है इसके बाद गड़बड़ी के भी आरोप लगे। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आ रही, क्या कुछ बयान है, वो भी जरा आपको सुनवाते हैं। स्वाभाविक है कि चुनाव में गोंडवाना भी 25,000 से ऊपर ले गई। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में हम लगभग 14,000 वोट से ये चुनाव हारे थे। प्रयास कार्यकर्ताओं ने और पूरी पार्टी ने बहुत एकजुटता से की। जो प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वह अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के, परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। और मैं मानता हूँ जो प्रशासन की हठधर्मिता रहती है वो जनता देखे, समझे। और जिस तरीके से प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारियों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार आतंक बचाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, मैं कहना चाहता हूं कि मतगणना में जो आज अभी चुनाव घोषणा होना बाकी है, हम चाहते हैं कि रिकाउंटिंग हो, पुनर्मतगणना हो। हम चुनाव आयोग से निवेदन करेंगे कि इसकी पुनर्मतगणना की जाए। हम 7,500 वोट तक आगे बढ़े, उसके बाद मतगणना में जो गड़बड़ी की गई उसकी हम पूरी सिलसिलेवार पुनर्मतगणना के माध्यम से हम पुनर्मतगणना चाहते हैं। और चलिए, हमारे सहयोगी शाश्वत भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। शाश्वत, देखिए अब नतीजे आ चुके हैं, जीत का जश्न मनाया जा रहा होगा, वहां पर आप क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं जीत के बाद? देखिए, बिल्कुल जो भाजपा कार्यकर्ता है वो तकरीबन 19वें राउंड का जब नतीजा आया था तभी बाहर पलट जो मतगणना का जो केंद्र है उसके बाहर गए, तभी लोग जश्न मनाना शुरू हालांकि 3 बजे का जो विजय प्रत्याशी है कमलेश शाह, छिंदवाड़ा के विवेक बंटी साहू 3 बजे अपने घर से किसी कमलेश शाह जो है वो जिलाध्यक्ष यहाँ से वो घर से निकल चुके हैं, तकरीबन पूरे में वहां आते होंगे जो अध्यक्ष यहाँ पे चालू होगा। देखिए बीजेपी, देखिए हर्ष की बात है। चलिए शाश्वत, आपकी आवाज हम तक सही से पहुंच नहीं पा रही है, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। अजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहे थे वोटों के अंतर को लेकर, जैसा कि आपने भी कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें तो 1 लाख वोट मिले थे इन्हीं कमलेश शाह को। हालांकि कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार देखा जाए तो वाकई में वोट जो है कटे हैं। तो क्या ये जो त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिला था इसकी वजह से भी वोट कटे हैं? देखिए, छिंदवाड़ा की यदि आप सियासी पृष्ठभूमि को देखेंगे तो वहां का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो समूचा ऐसा ही रहा है। वहां पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है वह अक्सर किंग मेकर बनकर उभरी है और उसी ने तय किया है कि हार जीत किसकी होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आंका ये जाता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कांग्रेस के वोट काटती है, लिहाजा कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट हैं उस स्थान से जब मैदान में उतरते हैं तो वो ये बात को समझते हैं कि सबसे पहले हमको गोंडवाना को मैनेज करना होगा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कैंडिडेट को हम मैनेज करने में कामयाब रहे, मतलब जीत हमारे खाते में आ गई। कांग्रेस के नेता ऐसा मान के चलते हैं कि आदिवासी वोटर जो उनका परंपरागत वोटर है, लेकिन इस तरीके की परिस्थितियां पिछले कुछ अरसे में मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिली। लेकिन हाल के चुनाव में कमलेश शाह की छवि को लेकर सबसे बड़ा संकट था। जिस तरीके से कमलनाथ के खास सिपहसालार कमलेश शाह हुआ करते थे, वहां के लोकल राजा थे अमरवाड़ा के, उनको लेकर कई तरीके के आरोप भी थे, उनकी पत्नी पर आरोप थे जिला पंचायत रहते हुए। यही कारण था कि वो शामिल हुए बीजेपी में उसके बाद, और फिर अब जो चुनाव हुआ बीजेपी ने उन पर फिर से भरोसा जताया और मैदान में उतारा। लेकिन ये साफ हो चुका है कि वहां पे कमलेश शाह का जनाधार जो है वो कम हुआ है। यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा होता तो परिणाम कुछ और होते। इन सब के बीच में जो है बाजी जो है वो कमलेश शाह के हाथ लगी है और धीरेन्द्र शाह एनावती ने इस चुनाव में जबरदस्त मेहनत की थी। बिल्कुल डाउन टू अर्थ पॉलिटिशियंस की उनकी छवि थी। कांग्रेस में आदिवासी चेहरा के रूप में एक बड़ा चेहरा वहां पे उभर कर सामने आया। भविष्य में कांग्रेस के सामने वहां पे लीडरशिप का चैलेंज था जिसको धीरेन्द्र शाह ने बहुत हद तक खत्म कर दिया है
और अब आने वाले बिल्कुल चुनाव वो में स्थिति साफ नतीजों है। में अजय दिख भी रहा है कि अगर हम अंतर की बात करें, वोटों के अंतर, जो कमलेश शाह ने जीत जरूर हासिल की है, लेकिन जो मेहनत रही थी वो भी यहाँ पे दिखी कि कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।